बिहार में एक बार फिर जमींदोज हो गया है पुल। अररिया और सिवान के बाद मोतिहारी में पुल ढलाई के दौरान ही ध्वस्त हो गया। पुल भरभरा कर गिर पड़ा और चकनाचूर हो गए जनता के सपने। बताया जा रहा है कि इस पुल का निर्माण 1 करोड़ खर्च कर किया जा रहा था, लेकिन जनता इसका सुख ले पाती उससे पहले ही पुल जमीन पर आ गिरा। ये रिपोर्ट देखिए। करोड़ों करोड़ रुपए पल भर में सुहा, बिहार में एक और पुल गिरा। जरा तस्वीरें देखिए। 4, 3, 2, 1 और करोड़ों की लागत से बना पुल जमींदोज। तस्वीरें मोतिहारी की हैं, जहां घोड़ासहन प्रखंड के अमावा से चैनपुर स्टेशन की ओर जाने वाली सड़क पर बनने वाला यह पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। बताया जा रहा है कि शनिवार को ही पुल की ढलाई का काम पूरा हुआ था और रविवार को पुल मलबे में तब्दील। इधर पुल जमीन पर आ गिरा और उधर निर्माण कार्य कटघरे में। इलाके के लोगों का आरोप है कि पुल को तो गिरना ही था, क्योंकि निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। अररिया में बकरा नदी पर बन रहा पुल भी देखते ही देखते नदी में समा गया था। पुल के एक हिस्से के 3 पाए नदी में बह गए थे। रात को पुल ढला रहा था, 10-12 बजे तक काम हुआ है। ठेकेदार मुंशी जी बोल रहे हैं कि 9:30 बजे काम बंद हो गया। वहाँ पे देखिए भेपर लगा हुआ है। 1.5 करोड़ की लागत से पुल बन रहा है। बताइए, आज गिर गया है, कल कोई गाड़ी गिर जाता इसके अंदर, कोई मर जाता इसमें, उसका जवाबदेही कौन होता? बिहार में पुल गिरने की ये कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि एक सप्ताह के अंदर तीसरा पुल जमीन पर आ गिरा है। सीवान के गरौली गांव से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां गंडक नदी पर बन रहा पुल भी कुछ ऐसे ही भरभरा कर गिर पड़ा था और आवाजाही पूरी तरह बाधित हो गई। अब महाराजगंज अनुमंडल के रामगढ़ से आई इन तस्वीरों को देखिए। इधर पुल का पिलर धंसा और उधर पल भर में पुल जमीन पर आ गिरा। पुल गिरने से तेज आवाज आई, जिसने पूरे इलाके को डरा दिया। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, लेकिन आवाजाही पूरी तरह से बाधित है। बिहार में एक सप्ताह में 3 पुल पुलिया गिरने पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है। कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने इसे असाधारण बताया और सरकार से इनकी जिम्मेदारी तय करते हुए आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस जानना चाहती है क्या लगातार पुलों का गिरना असाधारण बात है? सरकार क्यों चुप है? क्या इस मामले में लीपापोती की जाएगी? कांग्रेस के नज़र में यह आपराधिक लापरवाही का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है। इसके ऊपर न सिर्फ जांच होनी चाहिए, बल्कि जवाबदेही तय होनी चाहिए। चाहे मंत्री हो, वरिष्ठ अधिकारी हो, इंजीनियर हो, जो भी इस कार्य में लिप्त थे, उन सबको इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए। विपक्ष की ये मांग नाजायज नहीं है, क्योंकि बिहार में निर्माण से पहले ही पुल के गिर जाने का एक लंबा चौड़ा इतिहास है। जरा गौर करिए। 4 जून 2023 भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहा पुल गिरा। 22 मार्च 2023 सुपौल में बकौसी नदी पर बन रहे पुल का स्लैब गिरा। 24 जून 2023 किशनगंज में मेची नदी पर बन रहा पुल धंसा। 4 जून 2023 खगड़िया, अगुवानी, सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर बन रहे पुल का एक हिस्सा गिरा। 16 मई 2023 पूर्णिया में निर्माणाधीन पुल गिरा। 19 मार्च 2023 सारण में महानंदा नदी पर बन रहा एक पुल ढहा। 16 जनवरी 2023 दरभंगा में कमला नदी पर बन रहा लोहे का पुल गिरा। 18 दिसंबर 2022 बेगूसराय में गंडक नदी पर 14 करोड़ की लागत से बन रहा पुल ढहा। 9 जून 2022 सहरसा में कोसी तटबंध के पूर्वी हिस्से वाले पुल का हिस्सा गिरा। अब सवाल है कि बिहार में बार बार पुल क्यों गिर रहे हैं? क्या पुल के निर्माण कार्य में होने वाली सामग्री का इस्तेमाल ठीक से नहीं हो पा रहा? क्या निर्माण के वक्त गुणवत्ता की जांच नहीं होती? और पुल बार बार ना गिरे, इसके लिए सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? इन सवालों का फिलहाल किसी के पास कोई जवाब नहीं, लेकिन पुल के निर्माण में भ्रष्टाचार होना और पुल गिरने के बीच जनता पिस रही है। पुल के जमींदोज होते ही जनता के सपने भी चकनाचूर हो जाते हैं। उसके हिस्से आती है तो सिर्फ परेशानी।
न्यूज 18 के लिए मोतिहारी से संवाददाता अवनीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।